क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर के आप लोग छात्राओं के साथ यहाँ मौजूद हैं? देखिए, समस्या जो है वो विदित है, सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि अगर डीके कॉलेज से कोई है तो वो जानते होंगे। मुख्यमंत्री का एक स्कीम है कि जो भी स्नातक उत्तीर्ण करेंगी छात्राएं उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा। अब हुआ ये है कि डीके कॉलेज से जो बीकॉम ऑनर्स की छात्राएं हैं और उर्दू की छात्राएं हैं, उनके साथ क्या हुआ है कि उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कारण यह है कि जो अधिकारी हैं विश्वविद्यालय के, वो ये कह रहे हैं कि उस समय जो है वो कॉलेज के पास इन कोर्स को चलाने का रजिस्ट्रेशन नहीं था, मतलब बीकॉम चलाने का और आर्ट्स में इसको हिस्ट्री चलाने का कोई अफिलिएशन नहीं था, दूसरे कॉलेज से टैग करके चलाया जा रहा था, इसलिए वित्तीय लाभ नहीं दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात ये हुआ कि डिग्री भी रद्द होने के कगार पर चली गई, लेकिन इसमें माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया और ये बोला गया कि नहीं, डिग्री मान्य होगी। तो जब डिग्री मान्य हो गई तो वित्तीय लाभ क्यों नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बीकॉम चलाया जाता है ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स के अंतर्गत चलाया जाता था। तो आप 1 साल का फी जानिएगा तो 3,000 रुपया इन बच्चियों ने दिया है। तो मेरा ये मानना है कि आप उन छात्राओं को लाभ दे रहे हैं जो पूरा 3 वर्ष में जो है 3,000 रुपया फी पेड की हैं, और आप उन छात्राओं को इन योजना से बाधित कर दे रहे हैं, वंचित कर रहे हैं, जिन्होंने 1 साल में 3,000 रुपया दिया है, यानी टोटल कोर्स में वो 10,000 रुपये दी हैं। और जब आप कन्या उत्थान योजना की बात कीजिएगा, स्नातक में जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, तो उसका जब सर्कुलर आप देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर कोई बच्ची स्नातक उत्तीर्ण की है तो इसका लाभ मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इन बच्चियों को तो ये पता नहीं था कि आप कॉलेज के पास इसको चलाने का कोई व्यवस्था नहीं है, टैग करके चलाया जा रहा है। तो जब आप टैग करके चला रहे हों या कैसे भी चला रहे हों तो आपको इसका वित्तीय लाभ बच्चियों को देना चाहिए। अगर पूरे बिहार में आप ये सर्कुलर रखे हैं कि मान्यता प्राप्त संस्थान, तो क्या डीके कॉलेज मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है? कोई एक कोर्स के लिए नहीं था अफिलिएशन, तो इसकी जिम्मेदारी तो इन छात्राओं की नहीं है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है जो चला रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि अपना पैसा बनाने के लिए चला दिया गया, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है, न कॉलेज कोई जिम्मेदारी ले रहा है और न विश्वविद्यालय कोई जिम्मेदारी ले रहा है। ये बच्चियाँ जब भी फॉर्म भरती हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब आगे हम लोग ये योजना बनाए हुए हैं कि माननीय हाई कोर्ट के पास हम लोग जाएंगे, और अभी तक हम लोग बहुत सारे मंत्रालयों के पास और बहुत सारे विभाग को लेटर लिख चुके हैं इन बच्चियों के माध्यम से, और आगे अब माननीय हाई कोर्ट के पास हम जाएंगे। और ख़ास करके यहाँ के जो विधायक हैं या जो भी ये वीडियो देखेंगे, जो अभिभावक हैं बच्चियों के, उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि इसमें आप साथ दीजिए हमारा, क्योंकि ये आपका ही बात है, ये किसी के व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं है। खास करके यहाँ जो विधायक हैं वो तो सीनेट के सदस्य हैं और वो इसी विद्यालय के छात्र नेता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन पर ये जो विषय है, इस पर माननीय विधायक को मुखर होना चाहिए और विधानसभा में इस पर प्रश्न करना चाहिए। हम तो हालांकि इन बच्चियों को लेकर के माननीय हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं। आप भी डीके कॉलेज के स्टूडेंट रह चुकी है, स्टूडेंट है, क्या लगता है ये लाभ आप लोग को नहीं मिल रहा है, इसमें किसकी कमी मानते हैं? इसमें कमी हमारे कॉलेज के साथ साथ हम यूनिवर्सिटी को भी मानते हैं, क्योंकि जब हम कॉलेज में गए हम पूछने के लिए तो कॉलेज सीधे अपना पल्ला झाड़ दिया कि हम नहीं जानते हैं। तो वहाँ पे हम गर्ल्स का, हम लड़कियों का कोई नहीं है, क्योंकि गया था कि कॉलेज की मान्यता है या नहीं है, और हमसे एडमिशन लिया गया। तो जब एडमिशन लिया गया हम सभी उत्तीर्ण हुए, हम ये लाभ पाना चाहते हैं, लेकिन हम सारी लड़कियों को इस लाभ से वंचित रखा गया। इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में केस करने जा रहे हैं, और ताकि यही हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम इस लाभ पा सकें। कहाँ कहाँ आप लोग गई हुई है और किसके पास आवेदन दिए? हम लोग बहुत सारे विभाग में गए, मुख्यमंत्री जनता दरबार में गए, मुख्यमंत्री को भी हमने आवेदन लिखा, महिला आयोग में भी हमने आवेदन लिखा, और मानव अधिकार में भी हम लोग आवेदन लिखे, लेकिन अभी तक वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन सब करने के बाद हम लोग लास्ट में यह फैसला लिए हैं, और हम यह भी चाहते हैं कि हमारे साथ साथ जितनी और भी सारी लड़कियां हैं उन सभी से आग्रह करते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए और इस काम के लिए हमारे साथ सहयोग कीजिए, ताकि यह हमारा व्यक्तिगत लाभ नहीं है, ये सब लड़कियों का है, और यह अगर हो जाता है तो यह सहयोग सिर्फ हम ही लोग से नहीं, सारी लड़कियों को यह स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके लिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए, सहयोग कीजिए और इस लाभ को पाने में हम लोग का मदद कीजिए। अच्छा, कॉलेज के अधिकारियों के द्वारा क्या कही जा रही है?
कॉलेज की जब हम लड़कियां मिलके कॉलेज में गए, हम लोग यह बात पूछे तो कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल थे वो हम लोग से यही बोले कि हम इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं, आप लोग जाइए, आप लोग को जो करना है आप लोग कीजिए और उसमें हम आप लोग का सहयोग करें।